Vivo X60 एक हैंडसेट आया है जो कि ड्रॉप डाउन केस है। इसमें 36 का ऑटो एम्पियर है और जब पावर की प्रेस कर रहे हैं तो 150 तक जाके वापस जीरो हो रहा है। चार्जिंग एम्पियर की बात करें तो कोई चार्जिंग एम्पियर नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो इसकी ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले इस साइड की शील्ड निकालेंगे जिस साइड हमारी पावर आईसी है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, तो उसके बाद ट्रेस किया कि नीचे वाली शील्ड के नीचे शॉर्टिंग हो सकती है। तो हमने इस साइड की शील्ड उतारी, सीपीयू साइड की, तो देखा तो इसकी जो एपीटी आईसी है वो हीट हो रही है। तो इसकी एपीटी आईसी को रिमूव करते हैं। एपीटी आईसी रिमूव करने के बाद क्लीन करके 2 कैपेसिटर हिल गए, इनको फिक्स करते हैं। उसके बाद एक नई आईसी लगाएंगे इसके अंदर। आईसी लगाने से पहले एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जो ऑटो एम्पियर था वो गया या नहीं। तो देखिए ऑटो एम्पियर इसका निकल चुका है। उसके बाद एक बार इस पर आईसी फिक्स करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एपीटी आईसी फिक्स कर दी। उसके बाद एक बार बूटिंग चेक करते हैं। तो देखिए बूटिंग अब भी 70 तक जाके वापस जीरो हो रही है। तो ये ड्रॉप डाउन केस है। इस केस में जो कोयल हैं वो सब कोयल चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक कोयल हिल रही है जो कि नीचे से डैमेज हो चुकी है। उसके बाद बाकी सारी कोयलें हिला के देखेंगे, कोई और कोयल तो डैमेज नहीं है। उसके बाद ऊपर वाली पावर आईसी के पास कोई कोयल डैमेज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपने को और भी 2-3 कोयल डैमेज मिलती हैं। उसके बाद सारी कोयलें हमने देख ली, बाकी कोई कोयल डैमेज नहीं है। इसके बाद नीचे बोर्ड को क्लीन करेंगे, यहाँ पे वापस लगाएंगे ये कोयल। तो ये नीचे की साइड से लग जाएंगी। तो यहाँ पे हमने उल्टी करके लगा दी कोयल को। तो ये वाली लास्ट कोयल है, इसको भी फिक्स करते हैं। इसके बाद बूटिंग चेक करते हैं। तो देखिए कि हमारी कोयल वापस लग चुकी हैं। अब एक बार बूटिंग चेक करते हैं। तो देखिए चालू फ़ोन वाली बूटिंग आ गई। फ़ोन को एक बार चार्ज लगा के देखते हैं। तो देखिए जैसे हमने चार्ज लगाया तो 4% बैटरी चार्ज है। फ़ोन को चालू करते हैं तो फ़ोन हमारा कंप्लीट चालू हो चुका है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।